बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। कर्क राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपके कुंडली में वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट में उल्टा प्रभाव करना, शनि के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना। शनि महाराज की जो दृष्टियां हैं तीनों, 3, 7, 10, अब उनकी एक दृष्टि और बढ़ जाएगी। वो 12वें भाव को भी देखेंगे, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से एक भाव पीछे भी देखेंगे। तो यहाँ पर शनि महाराज की जो उल्टी दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। शनि महाराज को शांत कैसे करें? शनि महाराज आपके कुंडली के गलत भाव में बैठे हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं, आपको शनि पीड़ा देने जा रहे हैं, तो यहां पर शनि महाराज को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? शनि महाराज को शांत करने के लिए उपाय भी बताऊंगा, और लास्ट में आपके लिए क्या क्या करने से शनि महाराज खुश होकर रिजल्ट अच्छा दे वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। शनि महाराज आपके कर्म के देवता हैं। शनि महाराज यदि आपके कुंडली में अच्छा हो गए हैं तो आपको हर वो चीज प्राप्त करने में सुविधा देंगे, या आपको रास्ता दिखा देंगे जिससे आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म के देवता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। ये आपके कर्म को ही मोड़ देते हैं। यदि आपके कर्म को उस दिशा में लगा देंगे जहां पे वो वस्तु पड़ी हुई है, तो आप उसे आसानी से पा सकते हैं। यदि आपको कर्म से विमुख कर दिए या आपको विपरीत दिशा में आपके कार्य क्षेत्र को लगा दिए, तब आपको जो रिजल्ट मिलता है वो गलत मिलता है। अष्टम भाव में इस समय शनि महाराज जी आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, और यहीं पे कर्क राशि के जातक है, इसी भाव में शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज का वक्री होना मतलब होता है कि जिस भाव में बैठे हैं वहां तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उस भाव से एक कदम पीछे, जैसे ये अष्टम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव को भी देखेंगे। हालांकि पहले जो इनकी दृष्टियां थी वो तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि कर्म के क्षेत्र में पड़ रही है, कुंडली का जो 10वां भाव है। 7वीं दृष्टि ये कुंडली के दूसरे भाव में पड़ रहा है, जहां से आपका धन की व्यवस्था देखी जाती है, जहां के कारक गुरु महाराज हैं। और 10वीं दृष्टि ये आपके कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है, जहां के कारक देव गुरु महाराज हैं। तो इस भाव में शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव में बैठे हैं। और शनि महाराज वक्री होने का मतलब होता है कि ये अपनी दूरी ग्रहों से थोड़ी बढ़ा लेते हैं। जहां से अभी वो 3 ग्रह देख रहे थे, अब वो 4 ग्रह देखेंगे। अपना पोजीशन ये चेंज कर लेते हैं पूरी तरह से। इतनी दूर चले जाते हैं कि इनकी जो गति है, जो परिणाम है, वो थोड़ा धीमा हो जाता है। आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ा देंगे, नींद का प्रमाण बढ़ा देंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता कम कर देंगे। आज का कार्य कल पे डालना है, कल का कार्य परसों करना है, परसों का कार्य नरसों करना है, मतलब कार्य ही नहीं होने देंगे। लेजीनेस का प्रमाण बढ़ा देंगे, व्यवहार आपका गंदा कर देंगे। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा ये आपके अंदर आना स्वाभाविक हो जाएगा। तो आप ऐसे कृत्य से अपने आप को कैसे बचाएं और शनि को मजबूत कैसे करें? शनि महाराज जिस भाव में वक्री होने जा रहे हैं, कुंडली के जिस भाव में अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव जो आपके रोग का होता है, मृत्यु का होता है, और आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, ये जो सारी चीजें लेके आते हैं, पुरातत्व का विभाग, आयु का क्षेत्र, ये सब कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। यहाँ पर शनि महाराज आपको रोग दे रहे हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शनि को शांत कर लेना चाहिए। कुंडली में 10वें भाव पे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। 10वां भाव जहां से आपका कर्म देखा जाता है, जहां के कारक देव शनि महाराज हैं, स्वयं हैं, और अपने भाव को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर मंगल महाराज हैं। तो यहाँ पर आपका जो दृष्टि शनि महाराज की पड़ रही है वो गलत भाव से पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे आपका जो कर्म होगा वो लेजनेस का प्रमाण बढ़ जाएगा, नींद का प्रमाण बढ़ जाएगा। जो कार्य करोगे थोड़ा सोच समझ के फिर करिएगा। कर्म को ये आपको कमजोर करने जा रहे हैं शनि महाराज, तो कर्म पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो आप कार्य कर रहे हैं उसे बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ करिएगा, नहीं तो आपको टेंशन हो सकती है, अभी नहीं इन फ्यूचर में। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव में पड़ रहा है, धन के भाव में पड़ रहा है। धन का भाव जहां से आपके वाणी देखी जाती है, वचत देखा जाता है, जहां से आपका इन्वेस्ट देखा जाता है, जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है।
उस जगह पर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज के 7वीं दृष्टि वहां के कारक देव गुरु महाराज हैं, तो यहां से आपके पारिवारिक कलह में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में आपका बिगाड़ करेंगे, धन की व्यवस्था में कमजोरी लाएंगे। जो आप बचत अभी तक करके रखे थे उसे भी ये इन्वेस्ट कराएंगे ऐसी जगह पे जहां पे आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट गलत ही बाद में मिलने वाला है। तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के फिर करिएगा, ऐसा नहीं कि मत करिएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा कि मुझे बाद में इसका रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तब आप इन्वेस्ट करिएगा। वाणी को लेके आपको ये गलत, आप किसी से भी उलझ जाओगे, बिना मतलब के उलझ जाओगे, आपकी वाणी गंदी कर देंगे, गाली गलौज आपकी जबान से निकलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों का यही तो आचरण है, दूसरों को परेशान करना। तो आप दूसरे को परेशान मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के 5म भाव पे पड़ रहा है। 5म भाव जो आपके शिक्षा का है, जो आपके प्रेम का है, शिक्षा और प्रेम को लेके ये आपको परेशान करने जा रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत समस्या लेके आ रहे हैं शनि महाराज, तो यहाँ पर भी आपको शनि को मजबूत करना है। शनि महाराज आपके परिवार के साथ, आपकी फैमिली के साथ, जिससे आपके विवाह के योग बने थे, वहां पे आपको ये अच्छा करने जा रहे हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या थी तो उसे दूर कर रहे हैं। फैमिली में आपको वो परेशानी करेंगे, आपके परिवार में, कुटुंब में ये परेशानी क्रिएट करेंगे, लेकिन जिससे आपकी शादी हुई है, जो आपके पार्टनर हैं, वहां पे आपको ये अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि उल्टी दृष्टि कुंडली के 7म भाव पे पड़ रहा है और 7म भाव इनके लिए अच्छा भाव माना जाता है। तो यहाँ से आपका और आपके पत्नी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। तो आपके कुंडली में शनि महाराज 3 भाव में गलत असर डाल रहे हैं, तो आपको शनि को शांत कर लेना चाहिए। शनि को शांत करने के लिए शनि भगवान का जो सबसे प्यारा मंत्र है, ओम प्रांग प्रीं प्रों सम शनिश्चराय नमः, जो बीज मंत्र है आप इसको जाप करिएगा, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर हर शनिवार के दिन आटे के दीपक में 1 मुट्ठी राई के तेल का दीपक किसी भी पीपल के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे आप जला दीजिएगा। इससे आपकी कुंडली की जो शनि है वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप बजरंगबली की स्तुति कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, या फिर जो उनका एक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम ढसम भूसम तम नमामि सहस्रम। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप करिएगा। साथ ही साथ काले वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।